आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। ओमकारेश्वर में लगातार श्रद्धालुओं के हो रहे आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट। 5 जनवरी तक लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना। नव वर्ष के अवसर पर तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में देश प्रदेश से श्रद्धालु भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक मनोज राय, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। एसडीएम पंकज वर्मा एवं एसडीओपी मनोहर सिंह गवली अपनी टीम के साथ नगर भ्रमण पर निकले और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासन द्वारा मंदिर परिसर, घाटों, मुख्य मार्गों एवं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जगह जगह बैरिकेडिंग कर दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। एसडीएम पंकज वर्मा ने कहा कि पूर्व में नव वर्ष पर लोग पर्यटन स्थलों की ओर रुख करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में श्रद्धालुओं का रुझान आध्यात्मिकता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ओमकारेश्वर एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम दर्शन, यातायात एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं को लेकर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। आया हूँ यहाँ पे। इतना पहले तो यहाँ के रास्ते जो है बहुत ही खराब है भैया। यहाँ पे इंदौर से यहाँ पे पहुँचते तो बहुत ही टाइम लग गया। दूसरी बात है, हमने वीआईपी का टिकट निकाला हुआ है, हमने ऑनलाइन बुकिंग करी हुई है। यहाँ पे आके देखो कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे वीआईपी का वो साइड में बता रहे, कोई दूसरे साइड में बता रहे, कोई डायरेक्शन का कोई यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। आप यहाँ से आप चले जाओ अयोध्या या कोई दूसरे मंदिर चले जाओ, वहाँ पे कितना प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। यहाँ पे तो हमने टिकट निकाली हुई है। अब वो बोल रहे हैं यहाँ पे आप 2 घंटा यहाँ पे भीड़ में धक्के खाओ, पहले टिकट निकालने के बाद भी, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आपको मिलेगा वहाँ पे, उसकी भी गारंटी नहीं। किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ चाहते हैं? यहाँ पे अगर आपको सिस्टमेटिक होना चाहिए, जिसने टिकट निकाली है उसका आने जाने की सुविधा स्टैंडर्ड होनी चाहिए, बराबर है ना। अगर जिसने टिकट निकाला, जिसने नहीं निकाला, सबको एक ही जैसे गाय भैंस की तरह एक जगह लगा दिया और उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई किसी को पता नहीं है। यहाँ पे आपने टिकट में कितने बुकिंग? हमने 1200 रुपए दिए हैं टिकट के। ऑनलाइन टिकट 4 टिकट लिए, 300 रुपए का टिकट मैंने बुकिंग किया है। तो हमने ऑनलाइन बुकिंग किया हुआ है ना। कोई तो अब आपका क्या समय है आज के टिकट का? 2 बजे से 4 बजे तक। अभी आप बताइए, हम लोग बराबर 2 बजे टाइम तक पहुंच गए। यहाँ पहुंचते 45 मिनट्स लग गया और यहाँ से अंदर जाते जाते आप बोल सकते हो 4 बजे तक दर्शन हो पाएगा? तो अगर ये टेम्पल निगम का ये सुविधा करने का, अगर आप ऑनलाइन सुविधा दे रहे हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर आप पैसे ले रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अच्छी तरह सुविधा देनी है। जिसमें भी हाँ, आपका क्या? मेरा नाम है संकेत कुलकर्णी, मैं पुणे से आया हूँ। खाने के लिए नहीं आया हूँ, अब मेरा मेहनत का पैसा है, मैंने दिया हुआ है। तो अगर मैंने पैसे दिए हुए हैं, और दूसरी बात है कि अगर मैं श्रद्धा से आया हूँ तो मंदिर निगम की सुविधा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, बराबर है ना। सुविधा नहीं कर पाए तो क्या आप आगे कोई शिकायत या कार्रवाई करेंगे मोहन सरकार से? हाँ, तो करना ही चाहिए। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल होनी चाहिए, हर एक को आवाज उठाना चाहिए इसके बारे में, बिल्कुल। चूंकि ये साल का अंतिम माह है और वेकेशन टाइम है, इस को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आ रही है। पुलिस के द्वारा जो है श्रद्धालुओं को व्यवस्थित दर्शन एवं उनकी सुरक्षा को लेकर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं हमारे द्वारा लगाई गई है। इसमें यातायात व्यवस्थाएं भी है, साथ ही घाट व्यवस्थाएं, मंदिर व्यवस्थाएं, इस तरह से तमाम व्यवस्थाओं को के द्वारा जो है श्रद्धालुओं को सुरक्षित रूप से और व्यवस्थित रूप से दर्शन कराना पुलिस का अपना जो है कार्य किया जा रहा है। ये वन वे भी किया गया है? इसमें वन वे किया गया है, चूँकि झूला पुल से एग्जिट रखा गया है और पुराना झूला पुल से हमारे द्वारा जो है वन वे मंदिर दर्शन के लिए व्यवस्था रखी गई है। क्योंकि अत्यधिक भीड़ पुल पर नहीं हो, इस दृष्टि से ये वन वे किया गया है। बड़े वाहन प्रतिबंध करने से कोई असर दिख रहा है? बड़े वाहन प्रतिबंधित करने से किसी प्रकार की दुर्घटनाएं न हो, ये सुनिश्चित हुआ है। 5 तारीख तक कितने श्रद्धालु के आने की संभावना है? प्रतिदिन यहाँ पर करीब 50-60 हजार से ऊपर के लोग दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं और इस तरह से काफ़ी अत्यधिक संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। पुलिस के द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं रखी गई है और किसी भी तरह से कोई भी श्रद्धालु को असुविधा नहीं होगी।
कंट्रोल रूम में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कितने जो निगरानी रखी जा रही है, क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? 70-75 कैमरे हमारे पूरे कारेश्वर में लगे हुए हैं और उसके माध्यम से भी हमारा जो है सुरक्षा को देखते हुए वहाँ से सीसीटीवी के माध्यम से भी व्यवस्थाएं देखी जा रही है। जहाँ भी आवश्यकता होने पर संबंधित पॉइंट को जो है निर्देशित करके व्यवस्था वहाँ पर सुनिश्चित कराई जा रही है। पहले तो सभी को जय कौर जी, और सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि एक ट्रेंड बन चुका है नव वर्ष पे, और जो सर्दियों की छुट्टियां पड़ती है तो लोग पहले घूमने बाहर जाते थे, लेकिन आजकल लोग तीर्थ स्थान के रूप में भी लोग उसको चूज करने लगे हैं। जैसे उज्जैन में बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, वैसे ही उज्जैन के साथ साथ ओंकारेश्वर में भी श्रद्धालुओं की संख्या जैसे पहले पर्वों पे आती थी, शिवरात्रि के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, वैसे ही अब इस समय पे भी आने लगी है नववर्ष के टाइम पे। तो इसी के मद्देनजर देखते हुए हमने जो व्यवस्था करी है, इसमें सबसे पहले हमने जो ट्रैफिक वाली व्यवस्था, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो जियोग्राफी है यहाँ की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और जैसा ये जो ओंकारेश्वर पर्वत, ये ओंकारेश्वर मंदिर है वो मानदाता पर्वत पर जो कि नदी के बीच में स्थित है, इसलिए इसका एक्सेस रोड के थ्रू ही अभी तो पॉसिबल है। साथ ही इसमें जो हमारी पार्किंग्स है, तामरकर पार्किंग, ट्रेचिंग ग्राउंड पार्किंग, कुबेर भंडार पार्किंग, प्रसाद पार्किंग, वहाँ पे हमने पहले की तरह 1-2 दिन के लिए नहीं, हमने पूरे सप्ताह के लिए कोटवारों की और पुलिस प्रशासन की मदद से हमने ड्यूटी लगाई है। साथ ही हमने जिला अधिकारी जो हमारे ज़िले पे हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई है हमने लगातार। हमने व्यक्ति के साथ साथ जो यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो सेवाभावी हैं लोग, उनको भी हमने बोला है। जैसे साथ में जब भीड़ लग जाती है, जैसे हमने जेपी चौक पे हमारे लोग खड़े रहते हैं, साथ ही बड़ चौक के ऊपर, तो वहाँ पे भी हमने लोगों के लिए पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, जिसकी शिकायतें आ रही थी लगातार, उनकी व्यवस्था करी है। साथ ही अभी हम इस पर व्यवस्था कर रहे हैं कि जो आगामी 3-4 दिनों में जो भीड़ आएगी उसके लिए हम 3 शेड के रूप में भी व्यवस्था करेंगे, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव ही बेहतर हो और वो एक श्रद्धा सेवा भाव से यहाँ से निकले। सर, वर्तमान में जो कलेक्टर साहब का एक निर्देश है कि प्रोटोकॉल व्यवस्था को जो उसके ऊपर 300 रुपये लागू किया गया है, वहीं कई श्रद्धालुओं से अभी हमारे आने में रास्ते में ये पता चला है कि 300 रुपये हमने ऑनलाइन करवा दिए हैं, लेकिन हमको वीआईपी की कोई सुविधा नहीं मिल रही, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे अभी हर पर डे हमें 1 लाख से अधिक का अनुमान है श्रद्धालुओं का आने का यहाँ पे। इसी के मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर सर ने ये जो वीआईपी प्रोटोकॉल है, जैसे उज्जैन में क्या होगा, उज्जैन में जो वीआईपी प्रोटोकॉल होता है उसकी फीस होती है। अभी हम फिलहाल यहाँ पे फीस नहीं लेते वीआईपी प्रोटोकॉल की, शीघ्र दर्शन के नाम से हम टिकट लेते हैं। अभी जो वीआईपी, जो मोस्ट वीआईपी हैं वो तो हमारे वीआईपी प्रोटोकॉल से जाएंगे, लेकिन वीआईपी के जो रिश्तेदार हैं, जो उनके जानकार हैं, जो उनके सगे संबंधी है, उनसे हम 300 रुपये लेंगे वो टिकट के रूप में, उनको शीघ्र दर्शन के रूप में ही व्यवस्था करेंगे। ये आज से ही लागू हुई है व्यवस्था सुबह से, इसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम इसको शाम तक उसको सुचारू रूप से स्टार्ट कर देंगे। सर, मंदिर में कई प्रकार की शिकायतें मिल रही है कि जो ऑनलाइन के नाम पर टिकट बुक करवा लेते हैं और फर्जी तरीके से दर्शन करवाते हैं। ऐसी शिकायतें लगातार आती रहती है, ये इसी टाइम की नहीं है, ये पूरे साल भर ही ऐसी शिकायतें आती रहती हैं। क्योंकि जैसे ओंकारेश्वर का पिछले 3-4 सालों में जो इसकी महिमा भी गई है, लोग उज्जैन सिंहस्थ के बाद में जो उज्जैन से आते हैं उनकी भी श्रद्धालु संख्या यहाँ बड़ी ओंकारेश्वर में, तो एक फ्रॉड के रूप में, जिसके लिए हमने एक तो अपना मैसेज सिस्टम भी लगाया है अपने झूला पुल काउंटर पे और अपना ये जेपी बड़ चौक काउंटर पे, वो लगातार ये प्रसारित करता है मैसेज की जो हमारी आधिकारिक वेबसाइट है उससे ही बुकिंग करें। तो ये मैसेज के तौर पे, साथ ही हम समय से समय हम मीडिया से भी बात करते हैं कि आप ये मैसेज लोगों तक पहुंचाएं कि जो यहाँ के फ्रॉड हैं, जो व्यक्ति इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ह्यूमिडिटी है, आदमी जो आता है, श्रद्धालु जो आता है, इतना परेशान हो जाता है कि वो पैसे देने को भी तैयार हो जाता है। तो ऐसे लोगों से भी वो भ्रमित ना हो, साथ ही जो हमारी आधिकारिक वेबसाइट है उससे ही अपना टिकट बुक करें। ऐसे लोगों पर भी क्या एफआईआर होगी? और ऐसे लोगों पे पहले भी एफआईआर हुई है, और जिसे हमें शिकायतें मिलती है हम उनके ऊपर एविडेंस के आधार पे उनके ऊपर भी एफआईआर करते ही हैं और करते रहेंगे हम लोग। तो ये मैं पहले भी मैंने एक बार मीडिया के थ्रू ये संदेश दिया था कि जो फ्रॉड व्यक्ति है उन पे कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी, शिकायत के रहते इमीडिएटली उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, एफआईआर की जाएगी। सर, ऐसे मवेशी आए दिन देखने को मिल रहे हैं, इस पर भी क्या पकड़ने के कारण?
मवेशी, ये हाँ, ये मवेशी जो आए हैं हमारे यहाँ, अभी जो देखा आपने, ये बेसिकली क्या है कि जो स्ट्रे जो आवारा पशु होते हैं वो तो एक समस्या रहती है तीर्थ स्थान के ऊपर ही। हालांकि इसके ऊपर हमने संज्ञान लिया है और हमने एक नगर परिषद पे ही एक एंटी एंक्रोचमेंट टीम भी बनाई है हटाने की। उसी को ही हमने इस काम दिया है कि जैसे आवारा पशु हो गया, सफाई व्यवस्था हो गई। जो सबसे इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थान कहते हैं सफाई रहना चाहिए। सो एक मुहिम चलाई थी हमने, जो सुबह सफाई स्वच्छता अभियान, उसको हम दोबारा वो अभी स्टार्ट ही है। उसको और हम थोड़ा इनोवेशन के साथ हम जो कुछ गाड़ियों या फिर कोई तरीके से हम उसको दोबारा इनपुट्स लेंगे लोगों से ही, यहाँ के स्थानीय लोगों से इनपुट लेके हम इसको सुचारू रूप से स्टार्ट करेंगे, ताकि अच्छा भी लगे और थोड़ा साफ सुथरा लगे हमारा ओंकारेश्वर। क्योंकि सब पता है कि ओंकारेश्वर एक जगह नहीं है, इसमें हमारी भावनाएं बसी हैं, यहाँ के लोगों की भावनाएं बसी हैं, एक तीर्थ स्थान है। तो बस इसी की वजह से ये जिला प्रशासन और अपना नगरीय परिषद का प्रशासन और अपना मंदिर प्रशासन सभी इसी भावना से ही लगे हुए हैं।